जब चित्त की वृत्ति भगवदाकार हो जाती है तब त्रिगुणातीत का अनुभव हो जाता है। चित्त की वृत्ति मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, एक एक जैसे वृत्तियां का मतलब होता है जैसे समुद्र में तरंग, जैसे समुद्र में तरंग उत्पन्न होती है ऐसे चित्त रूपी समुद्र में कामनाओं की तरंगे उत्पन्न होती हैं, वासनाओं की तरंगे उत्पन्न होती हैं। अब उनको मारने के लिए जैसे नाम जप इन्होंने बताया कि नाम जप के द्वारा हो जाएगा, तो अब हर चित्त वृत्ति में राधा राधा राधा, तो अब जो वासनाएं दुर्वासनाएं दबी हुई चित्त वृत्ति में वो सब भस्म होती चली जाती नाम के प्रभाव, और चित्त निर्मल होता चला है। और जहाँ चित्त निर्मल हुआ तो जैसे शांत और निर्मल जल में नीचे क्या है दिखाई देता है, ऐसे शांत और निर्मल चित्त से वो अपने स्वरूप की तरफ देख पाता है, अपने आप से अपने आप को देख पाता है। महाराज जी, जैसे आपके बताए रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं तो कई बार माया भी, प्रभु द्वारा जनित जो माया है वो भी विक्षेप डालती है ना। देखो, इसमें प्रभु से प्रेरित माया नहीं डालती, हमारी पूर्व वासनाएं जो हैं वो माया की तरफ आकर्षित होती है, ना कि माया हमें आकर्षित कर रही। हमें बताओ क्या आकर्षण कर रहा है। जैसे हमने गुलाब जामुन देखा तो अब हम आकर्षित हो रहे हैं ना, वो गुलाब जामुन आके थोड़ी आकर्षण कर रहा है। हाँ, तो हमें ये देखना है कि हम माया को पकड़े हुए, माया हमें नहीं पकड़े। अगर हम माया से मुक्त अपना अनुभव आज करें तो बहुत जल्दी हम माया मुक्त हो जाएं। बंधेव कीर मरकट की नाई, जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा झूठी है, छूटति कठिल, छूटना कठिल है। मना खष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान, जब इंद्री प्रकृति के संयोग से सुख का हमें अनुभव करा रही, वही सुख बंधन कारक है, उसी सुख को काटना है। हाँ, तब महाराज जी दुख भी होता, फिर ऐसा लगता है मन चंगा कटौती में गंगा कैसे हो। हाँ, ये मन चंगा का मतलब अभी जो हम बता चुके ना, देखो एक मन ही अंतःकरण चतुष्टय है। जब वो संकल्प विकल्प करता है तो मन कहा जाता है, जब निश्चय करता है तो बुद्धि कहा जाता है, जब चिंतन करता है तो चित्त कहा जाता है, और जब क्रिया का कर्ता भोक्ता बनता है तो अहंकार कहा जाता है। एक तत्व ही अंतःकरण चतुष्टय के रूप में प्रकाशित हो रहा है। खूब भजन करो बच्चाओ, पाप आचरण ना हो, बस इससे बचो, गंदा आचरण ना हो, इससे बचो, तो बहुत जल्दी अध्यात्म की बात समझ में आने लगेगी और आनंद आने लगे, मस्ती आ जाएगी। सोचो, जब आपको ये पता चलेगा कि आप अविनाशी हो, आप अजर हो, आप अमर हो, आपको किसी की जरूरत नहीं है, तो आप कितने आनंद में होंगे। एक परमानंद की अनुभूति होगी, उसे निज सुख कहते हैं, उसे आत्म सुख